हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारकों का हम लोग अध्ययन करते हैं और ये अध्ययन आप जब भी पॉलिटी को पढ़ते हैं या गवर्नेंस को पढ़ते हैं वहाँ पर हमको पढ़ना ही पड़ता है। इसकी शुरुआत धर्म से होती है कि सबसे पहले जो राजनीति है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित धर्म करता था। लेकिन 1970s का जब एरा आया और 1970s के एरा में हम जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं को देखते हैं तो यहाँ पर सामाजिक क्रांति की शुरुआत होती है। और वो जो सामाजिक क्रांति थी वो समाज में बेहतरी के लिए आई थी, लेकिन वहाँ से समाज आधारित या जाति आधारित राजनीति की शुरुआत भारत में हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि धर्म, जाति और उसके बाद क्षेत्रवाद, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को प्रभावित कर ही रहे थे, जिसमें जेंडर भी एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है और फिर स्टेटस को देखकर भी हमारी राजनीति प्रभावित होने लगी। लेकिन उसके बाद भारतीय राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको आप लोग फ्री की रेवड़ियां कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी सभी मुद्दों पर राजनीति कर करके जब परेशान हुई तो उन्होंने फ्री की रेवड़ियां देना शुरू कर दिया, जिसमें मुफ्त बिजली, पानी, यात्रा, ये सब कुछ मिलने लगा और इससे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को फायदा हुआ। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी आप सबको पता है, हम किसी एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली से होती है। कहीं ना कहीं दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। उससे पहले भी हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन दिल्ली से जैसी शुरुआत होती है बहुत बड़े लेवल पर हो जाती है। अब जो फ्री की रेवड़ियां हैं वो सभी लोग बांटने लगे तो फिर लाभ किसको मिले, तो उसका एक समाधान निकाला गया जिसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज महिला सशक्तिकरण पर आधारित हो गई हैं और महिलाओं को कुछ स्पेशल फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं महिला एम्पावरमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, कभी भी मैं हमेशा महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं और महिला सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरी भी है। और महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं को स्वतंत्रता देना, उनको उनकी आज़ादी मिलना जिसकी वो हकदार हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन प्रोवाइड कराना, रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराना, ये एक्चुअल में महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट है। अभी जो विमेन एम्पावरमेंट चल रहा है वो टेम्परेरी है और इसमें मुझे महिला सशक्तिकरण से ज़्यादा राजनीतिक लाभ दिखाई देता है। तो फ्री की रेवड़ियां कैसे इनइफेक्टिव हुई इसको समझिए। और अभी जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, सरकारें जो प्रयास कर रही हैं, इनके लॉन्ग टर्म हमको लाभ नहीं मिलेंगे, शॉर्ट टर्म लाभ मिल जाएंगे। जैसे भी सरकार है, सरकार ने कोई विशेष प्रावधान दिया, ये सरकार जब तक रहेगी तब तक इसको लाभ मिलेगा, अगली सरकार आके बंद कर सकती है, या यही सरकार कल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो इसको बंद कर सकती है। तो उसके बाद इस एम्पावरमेंट का क्या, क्योंकि महिलाएं जो हमेशा से शोषित और वंचित रही हैं, आपने उनको थोड़ा सा अधिकार दिया है, कल अगर ये अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे। इनके हमको परमानेंट सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा कि क्या फ्री की रेवड़ियां इफेक्टिव नहीं रही हैं। अब ये दूसरा नया प्रावधान हमको देखने को मिलने लगा है और क्या कल इसका एक्सटेंशन हो सकता है। अभी महिलाएं हैं, फिर ट्राइब होंगे, फिर शेड्यूल कास्ट होंगे, फिर ओबीसी होगा, फिर EWS होगा, फिर सबको मतलब विकास का जो पैसा है जो डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए वो सारा का सारा पैसा ऐसे ही खर्च होगा। और जो चुनाव के मेन मुद्दे हैं जिसमें हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, ये सब कुछ साइड हो जाएंगे। और ये सब आपसे बातें कर क्यों रहे, क्योंकि रिसेंटली जो ट्रेंड्स देखे गए हैं, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो या और दूसरे राज्य हो, उनमें यही चीज़ हमको देखने को मिली है कि एंटी इनकम्बेंसी भी काम नहीं की है। कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी भी प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो गई है और पूरे के पूरे चुनाव के नतीजे बदल गए हैं। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है। जितनी उम्मीद नहीं की थी उतनी सीटें सत्ताधारी पक्ष को मिल जाती हैं। और अभी दिल्ली में भी कहानी कुछ ऐसी, दिल्ली में भी कहानी ऐसी और उसके बाद फिर बिहार में। हालांकि दिल्ली में तो एंटी इनकम्बेंसी थी, बट बिहार में क्या हुआ ये सबको पता है। तो आप अपनी राय यहां पे जरूर दीजिएगा। इस पूरे मुद्दे को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। डू फ्री वाइज स्टिल विन इलेक्शन, लेसन फ्रॉम बिहार एंड दिल्ली। ठीक है, तो फ्री वाइज कैन ब्रिंग अबाउट अ मार्जिनल एम्पावरमेंट एंड रिलीफ फॉर द पुअर, but not a significant push for transforming the economic empowerment। इनका कहना है कि जो फ्री की योजनाएं हैं या मुफ्त की रेवड़ियां हैं, ये एक परिवर्तन लेके आ सकती हैं। ऐसे वर्ग, ऐसे तबके जो हाशिए पर हैं उनमें थोड़ा सुधार लेके आ सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म सुधार इसमें नहीं आएंगे।
तो छोटे सुधारों से ज़्यादा हमको लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति के डायनेमिक को डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ के आसपास लेके आना चाहिए, तब जाकर हम ग्लोबल इकोनॉमी बनेंगे, तब जाकर हम ग्लोबल लेवल पर अच्छा काम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गौरव शर्मा यूपीएससी, आप इस पर कनेक्ट हो जाइए, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, आप इस पर जुड़ जाइए, यहाँ आपको मुझसे बात करने का मौका मिलेगा, आप सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे बैचेस हैं, जैसे 2026 के लिए जो बैच है SIP, इस कोड के थ्रू आप ऐड ऑन हो सकते हैं। 30 नवंबर 2025 इसमें एडमिशन की आखिरी डेट है। अचीवर सेल हमारी चल रही है। प्रतिज्ञा प्लस जो बैच है फाउंडेशन, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। अचीवर सेल है 2027 के लिए, 2028 के लिए, तो सभी के लिए कोर्सेस आपके पास है। और अचीवर्स डे हमारी सेल चल रही है, और इस अचीवर सेल में आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। 2027 की तैयारी मात्र 10,499 से आपकी शुरू हो रही है GS की, आप इसमें जुड़ सकते हैं बाय दिस कोड। और 2028 में भी आप जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। तो जुड़िए इन क्लासेस से, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। चलो, अब पूरी कहानी को समझते हैं। भारत में चुनावी राजनीति में टारगेटेड बेनिफिट्स या फ्रीबीज, राजनीतिक सौगातें एक महत्वपूर्ण तत्व बन चुके हैं। अब हमारी जो राजनीति है वो राजनीति इन्हीं के आसपास चलती है। आप देखेंगे जब भी कोई चुनाव होते हैं तो जो मैनिफेस्टो होते हैं, आप उन मैनिफेस्टो में यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हम इसको फ्री में ये देंगे, कोई बिजली दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई यात्रा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। सरकार का काम फ्री में देना नहीं है, लोगों को एम्पावर करना है जिससे वो कैपेबल इनफ हो पाए, ना कि आप उनको मजबूर कर दीजिए, आप उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं। ये तो गुलामी की मानसिकता की हम लोग बात करते हैं, वही हमको देखने को मिल रही है कि आप पूरे तरीके से सरकार पर निर्भर हो जाइए। घर आपको सरकार दे रही है, राशन आपको सरकार दे रही है, हेल्थ आपको सरकार दे रही है। कोई कुछ क्यों करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा, तो कल जब उनको ऐसी सरकारें नहीं आएंगी जो ये सारी चीजें देंगी, तो फिर उनको परेशानी होगी, और परेशानी होगी तो फिर उसका समाधान क्या होगा? फिर लोग परेशान होंगे और परेशानी में अपना जीवन निकालेंगे। तो जो फ्री की घोषणाएं हैं, आप इनको राजनीतिक सौगातें कहती हैं, ये पूरी भारतीय राजनीति को बदल के रख दिया है। बिहार और दिल्ली के हालिया चुनावों में एक प्रो इनकम्बेंसी, सत्ता के पक्ष में माहौल, तो दूसरे में एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता के खिलाफ माहौल। फिर भी दोनों जगह टारगेटेड वेलफेयर स्कीम प्रमुख चुनावी रणनीति रही। दो अलग अलग हमको पक्ष देखने को मिले, एक सरकार के पक्ष में, एक सरकार के विपक्ष में, लेकिन यहां जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वही राजनीतिक सौगातों ने किया। बिहार में जो विपक्ष था वो दूसरे मुद्दों पर बात करते रहे, वो समझ ही नहीं पाए कि चुनावी माहौल क्या है, तो वहां तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दिल्ली में जो उस समय की सरकार थी, वो जो कर रही थी उससे और बेहतर राजनीतिक सौगातें दूसरी सरकार के द्वारा दिए गए, तो दिल्ली की जनता ने सरकार बदल दी। आप समझिए, एक एंटी इनकम्बेंसी ने भी काम किया है दिल्ली में, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली में वही सरकार थी और बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपेक्षाएं थी, बट पूरी नहीं हो पाई, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। पर बिहार में क्या हुआ है, ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा बताने की कोशिश करिएगा। यह प्रवृत्ति बताती है कि राजनीतिक दल सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स की तुलना में फ्री बीज को क्यों प्राथमिकता देते हैं। देखो, सार्वजनिक वस्तुएं अगर मिलेंगी तो उनसे बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता है, चुनाव में तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने किसी को फ्री में राशन दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है राशन नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपने किसी को मेडिकल फैसिलिटी दे दी, कोई दिक्कत नहीं। उनको तत्काल फायदा चाहिए, और तत्काल फायदाएं क्या होती हैं? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री टिकट यात्रा, या जो अभी महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है एक मिनिमम अमाउंट, जिसको हम लोग विमेन एम्पावरमेंट और महिला सम्मान के नाम से प्रमोट कर रहे हैं, ये इफेक्ट डालता है। पब्लिक वेलफेयर इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन ये इफेक्ट डालता है। इसीलिए फ्री बीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है पब्लिक गुड्स की जगह। लोग डेवलपमेंट से यहां शिफ्ट हो गए हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स या सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है, आप उसमें फ्री बीज का नाम लिखेंगे, क्योंकि यही पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, ध्यान रखिएगा, और यही पूरी राजनीति को बदलने का काम कर रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब देखो, जैसे फ्री बीज टारगेटेड बेनिफिट्स की बात करें और पब्लिक गुड्स की बात करें, जैसे में शिक्षा और स्वास्थ्य आते हैं, तो प्रकृति की बात करें तो ये प्रत्यक्ष लाभ, ये प्रत्यक्ष लाभ देता है, तुरंत प्रभाव होता है। दीर्घकालिक और समूह लाभ है। दीर्घकालिक लाभ है तो दीर्घकालिक तौर पर ही उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। लक्ष्य समूह विशिष्ट वर्ग होते हैं, जैसे महिलाएं,
जैसे एसटी, जैसे एससी, यहाँ सभी नागरिक होते हैं, सभी नागरिकों को जब फायदा दिया जाता है तो कोई आपको खास उससे समर्थन मिलता नहीं है। लेकिन किसी विशिष्ट वर्ग को टारगेट कर लेते हैं तो पूरा फायदा आपको ही मिलता है। राजनीतिक लाभ इससे त्वरित और स्पष्ट है, धीमा और अस्पष्ट है। बिजली पानी सड़क सरकार प्रोवाइड करा रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्री दे रही है तो सरकार हमारा फायदा सोच रही है। किस मेंटेलिटी का हिस्सा हम लोग बन चुके हैं, किस मानसिकता के साथ हम लोग जीवन जी रहे हैं। कल देश को हमको महान बनाना है, आगे बनाना है, लेकिन हर चीज हमको फ्री में चाहिए। और अगर फ्री में चाहिए तो इसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? उस टैक्स पेयर सोसाइटी के ऊपर जो आपको टैक्स दे रहे हैं। और इसके कारण फिर हमको अजीब अजीब तरीके के टैक्स और सब कुछ देखने को मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि टैक्स फ्री भारत बनेगा। कैसे बनेगा? अगर फ्री भी दी जा रही है तो नहीं बन पाएगा। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राजनीतिक संबंध पैट्रन क्लाइंट संबंध बनाता है और व्यक्तिगत बोझ सुनिश्चित नहीं करता है। चुनावी उपयोगिता फ्री बीज की अधिक है और पब्लिक गुड्स की अपेक्षाकृत कम है। पब्लिक गुड्स का मतलब है वेलफेयर काम, जो सरकार की ड्यूटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको करना। और फ्री बीज का मतलब होता है कि टारगेटेड बेनिफिट देना किसी भी वर्ग को, उसके फायदे हमको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और यही अभी सबसे बड़ा डायनेमिक बन गया है इंडियन पॉलिटिक्स का, यही मोल्ड करता है। आगे जाके ये और रेडिकल हमको देखने को मिलेगा और इसके परिणाम फिर और भयावह होंगे। सब इसी के आसपास चुनाव लड़ेंगे, मूल मुद्दों पे कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं, और लड़ेगा तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। इस मेंटेलिटी को हमको बदलना पड़ेगा, इस सोच को बदलना पड़ेगा। देखो, विमेन एम्पावरमेंट इज इंपॉर्टेंट, ट्राइबल एम्पावरमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट एम्पावरमेंट के तरीके हमको बदलने पड़ेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन तलाशने पड़ेंगे। अभी टेम्परेरी की है, लेकिन इसके बाद आपको परमानेंट पर फोकस करना चाहिए, तब जाकर ये इफेक्टिवली वर्क करेगा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक लाभ बनकर रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक लाभ बनकर रह जाएगा। बिहार में फ्री बीज का प्रभाव मुझ घोषणा की गई कि 10,000 का सीधा कैश ट्रांसफर, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,000, बेरोजगार युवाओं को 1,000 प्रति माह, आशा आंगनबाड़ी जीविका कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया। प्रभाव क्या हुआ? बिहार में महिलाओं का बड़ा वोट बैंक बना। नीतीश सरकार ने महिलाओं सशक्तिकरण को राजनीति से जोड़ा। यह पॉलिटिकल क्लाइंटिज्म का स्पष्ट उदाहरण है। आप 5 साल से नहीं दिए किसी को, 5 साल पहले देना शुरू कर देते महिलाओं को, 5 साल पहले पेंशन बढ़ा देते, नहीं बढ़ाए, लेकिन अभी बढ़ाया गया। तो पॉलिटिकल क्लाइंटेशन, राजनीतिक ग्राहक बनाना आपने शुरू कर दिया है कि महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, बेरोजगारों को पैसा दिया जा रहा है, पेंशन बढ़ाई जा रही है, आशा और सभी कार्यकर्ताओं को आपने बहुत सारे मानदेय देना शुरू कर दिया। अब ये डायरेक्टली तो पैसे वाला मसला नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो बात वही हो रही है ना। तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? सरकार को ही मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। नतीजा बिहार में प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला और योजनाएं सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय थी। सीधा फायदा मिल रहा था, सीधा, सोचना ही नहीं है किसी के पास क्या जाएगा, सीधा हमारे पास जा रहा था। और इससे प्रो इनकम्बेंसी हो गई। जो सरकार से उम्मीद की जा रही थी शायद कि नीतीश इस बार सीएम नहीं बनेंगे, वो नीतीश बाबू फिर से सीएम बन गए। हालांकि मुझे पर्सनली किसी से कोई गर्ज नहीं है, बट डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के हमको मायने समझने पड़ेंगे। किसी को पैसे देके कब तक आप डेवलप कराओगे? जब तक आप उनको परमानेंट सोर्सेस प्रोवाइड नहीं कराओगे तब तक डेवलपमेंट नहीं आ सकता, तब तक एम्पावरमेंट नहीं आ सकता। उस तरफ भी सबको यहां पर ध्यान देना चाहिए। तो बिहार की जो घटना है ये बताती है कि किस तरीके से ये फ्रीबीज पूरा राजनीतिक समीकरण बदल के रख सकते हैं। दिल्ली में भी यही हुआ कि दिल्ली में जो आप सरकार ने शासन किया उसका आधार ही फ्रीबीज था, पर ये फ्रीबीज उतना इफेक्टिव नहीं लगा जितना इफेक्टिव अब सरकार ने अनाउंस किया कैश वाला। तो इसके कारण सरकार बदल गई और वहां एंटी इनकम्बेंसी का हमको असर देखने को मिला। भारतीय राजनीति के सामने एक बहुत गहरा संकट है, सभी को सोचने की जरूरत है। या किसी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कि ठीक है चलो ये पॉलिटिक्स को बंद करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इलेक्शन कमीशन के पास जाके बात करें कि इस तरीके की घोषणाएं कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा की जाती है तो उसको फिर चुनाव में पार्टिसिपेट होने से रोका जाए। सभी को जाना पड़ेगा, सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा और सभी को राजनीति को विकास ओरिएंटेड लेके आना पड़ेगा, तब जाके हम लोग डेवलप हो पाएंगे। नहीं तो जहां से चले थे वहीं जाने के कगार पे खड़े, ये सही नहीं है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये राज्यों में ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो नेशनल पॉलिटिक्स में ये प्लेयर कभी वर्क नहीं करते, लेकिन राज्यों की स्थिति सुधारना है तो हमको इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे बंगाल अपना रिफ्यूजी का इशू लेके बैठे रहते हैं, ठीक है, कुछ अपना कम्युनिस्ट वाले इशू लेके बैठे रहते हैं, लेकिन हम जो ठीक ठाक थे अब वो फ्री बीज की राजनीति करने लगे हैं। इसके समाधान हमको खोजने पड़ेंगे।
ठीक, राजनीतिक दल फ्रीबीज को क्यों प्राथमिकता देते हैं? देखो, तुरंत परिणाम और दृश्य लाभ मिलता है, जनता को तुरंत लाभ मिलता है, जिससे राजनीतिक समर्थन पक्का हो जाता है। पॉलिटिकल क्लाइंटेलिजेशन, संरक्षक ग्राहक संबंध, चयनित समूह को लाभ देकर स्थायी वोट बैंक तैयार किया जाता है। पहले धर्म को करते थे, जाति को करते थे, जेंडर को करते थे, अब टारगेटेड ग्रुप बना लिए कि पूरी महिलाएं एक तरफ हमको वोट देंगी, पूरा ट्राइबल ग्रुप हमको एक तरफ वोट देगा। तो इसका ये फायदा होता है। पब्लिक गुड्स से वोट नहीं सुनिश्चित होते हैं। स्कूल या अस्पताल सबके लिए होते हैं, इनसे कोई विशेष वर्ग इसके लिए वोट नहीं देता है, इसीलिए फ्री बीज को प्रायोरिटी देते हैं। विश्वसनीयता की समस्या, क्रेडिबिलिटी का इशू, जनता मानती है कि सार्वजनिक सेवा में सुधार धीमे होते हैं और इन्हें राजनीतिक कम प्रभावित करती है। आप जो सार्वजनिक सेवाएं दे रहे हैं उनसे कोई सुधार नहीं होता, आपकी इमेज नहीं बनती है। लेकिन फ्री भी जब आप देते हैं तो आपकी इमेज, अच्छा इसने हमको ऐसा किया था, इसी को वोट देकर आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्च राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने पर दल फ्री बीज बढ़ाते हैं, खासकर तब जब पिछली बार सेवा में सुधार न किया गया हो तो विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है। फ्री बीज बढ़ती क्यों है? आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए फ्री बीज को बढ़ाया जाता है और उससे फिर वोट ले लिए जाते हैं और 5 साल सत्ता में रहने का मौका मिल जाता है। तो क्यों यूज करते हैं आप, इस बात को भी बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, फ्रीबीज टारगेटेड बेनिफिट्स की तुलना में पब्लिक गुड्स का मुख्य लाभ क्या है? आपको बताना है कि इसका क्या लाभ होता है, आप इसको बताइएगा। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन है मेंस के लिए, आप इसको भी टारगेट कीजिएगा। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये हमारे कोर्सेज हैं। देखो, 2026 की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स, तो टारगेटेड कोर्स हमारे पास है, क्रैश कोर्स, जिसको आप लोग SIP के नाम से जानते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स। और 5499 में पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका हो रहा है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सब कुछ बढ़िया किया है, लेकिन फिर भी टीचर आपको पूरा स्टडी मटेरियल रिवाइज कराएंगे, MCQ सॉल्व कराएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुड़िए इसके थ्रू स्टडी IQ पर। 30 नवंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2027 की तैयारी करने वाले बच्चों, आपके लिए फाउंडेशन है। फाउंडेशन बैच नवंबर का इवनिंग बैच है। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सब में अवेलेबल है। और इस कोड के थ्रू अभी आपको इस प्राइस में कोर्सेस मिल रहे हैं। सबसे कम दामों में कोर्स मिल रहा है अचीवर सेल के अंतर्गत। ठीक है, और सेल की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, तो प्लीज इसमें एनरोल करें। प्रतिज्ञा प्लस 2028 के लिए फाउंडेशन बैच है, मात्र इतनी 28,999 रुपये में 2-3 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। पूरा GS आपका यहां पर तैयार हो जाएगा। तो जुड़िए स्टडी IQ के साथ और आपकी प्रिपरेशन बेहतर कीजिए। आपकी राय हमको जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि फ्रीबीज किस तरीके से भारतीय राजनीति को बदल रही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।